जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएसबी ट्रेड्समैन भर्ती 2023 के बारे में, जो फिलहाल में आपका कल देर रात को रिजल्ट जारी हुआ था। आपने सभी ने अपना रिजल्ट है वो चेक कर लिया होगा दोस्तों, और अपना नाम है लिस्ट के अंदर आया होगा। तो जिनका यहाँ पर है लिस्ट के अंदर नाम आया है उनको बहुत बहुत बधाई। आगे ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोग अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि आपका कुक का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कैसा क्या आपका है ट्रेड टेस्ट होता है, कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं और कितने बच्चे हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं। कंप्लीट डिस्कस है वो हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बिल्कुल जुड़ रहेंगे। अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अगर कुक ट्रेड से हैं और आप लोग ऑफलाइन अगर तैयारी करना चाहते हैं तो माइंड एग्जाम एकेडमी में आप लोग आकर है अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से और डेडिकेटेड आप लोग है वो तैयारी कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो आप लोग जीरो से है, उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, चाहे वो रोटी बनाने का ज्ञान हो, चाहे वो किसी भी चीज का ज्ञान हो, दाल बनाना हो, सब्जी बनाना हो, और बात करें आपका चाहे किसी प्रकार को नाश्ता बनाना हो, जैसे पोहा हुआ, आपके यहाँ पर चावल हुए, कुछ भी आपसे बनवाया जा सकता है। तो आपको बिल्कुल भी अगर ज्ञान नहीं है, आप लोग एकदम जीरो है ट्रेड में, तो आप लोग आकर है वो अपना यहाँ पर है 5 दिन और 10 दिन के अंदर ट्रेड टेस्ट है वो 100% निकाल सकते हैं। तो देरी किस बात की है, आप भी आकर है वो एक बार माइंड एग्जाम एकेडमी में अपना है वो यहाँ पर आकर देख सकते हैं किस प्रकार का यहाँ पर ट्रेड टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है, और आपके अगर अच्छे नंबर है तो आप लोग अपना सिलेक्शन भी ले सकते हैं अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई करके। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं आपके सामने सबसे पहले कि ट्रेड टेस्ट कैसा होता है। तो दोस्तों इसके अंदर ट्रेड टेस्ट की मैं बात करता हूँ कुक ट्रेड के अंदर, तो दोस्तों काफी अच्छा लेवल का है वो ट्रेड टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करवाया जाता है। अब ट्रेड टेस्ट के अंदर क्या क्या यहाँ पर करवाया जाता है वो भी हम बात कर लेते हैं। तो ट्रेड टेस्ट के अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों आपके सामने, तो प्रैक्टिकल ही चीजें हैं वो आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। बात करते हैं यहाँ पर देख लेते हैं CISF के अंदर मैं बात करता हूँ, तो उसके अंदर भी प्रैक्टिकल हुआ था दोस्तों। और आपके यहाँ पर CRPF की मैं बात करता हूँ, पैरामेडिकल स्टाफ वाला, जो अभी फिलहाल में आपका ट्रेड टेस्ट हुआ था, उसके अंदर भी प्रैक्टिकल है वो ट्रेड टेस्ट करवाया गया था। तो दोस्तों आपका ये है तो SSB का यहाँ पर कुक का जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है उसके अंदर भी क्या होने वाला है दोस्तों, प्रैक्टिकल ही चीजें आपसे करवाई जाएगी। अब प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपसे सब्जी भी बनवा सकते हैं, आपसे दाल भी बनवा सकते हैं, आपसे चावल भी बनवा सकते हैं, नाश्ते में आपसे कुछ भी बनवा सकते हैं, तो आपको वो बनाना आना चाहिए। आपसे रोटी भी बनवा सकते हैं। ज्यादातर क्या करते हैं, कुक वालों से रोटी सिखवाई जाती है जो बिल्कुल भी जलनी नहीं चाहिए, वो आपको बनानी आनी चाहिए। एकदम गोल रोटी होनी चाहिए और वो अच्छी तरीके से आपको क्या है दोस्तों रोटी को सेकना आना चाहिए, वो बिल्कुल भी जली हुई नहीं रहनी चाहिए। इस बात का आप लोग है वो विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये आप लोग है वो बिना तैयारी के, बिना प्रैक्टिकल किए है वो ये चीजें बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। चाहे आप लोग है वो ऑनलाइन अगर बैच परचेज करना चाहते हैं तो वो भी परचेज यहाँ पर कर सकते हैं, बट उससे आपको फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आप लोग चीजें केवल देख पाएंगे, प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। जो भी आप लोग प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको फायदा होने वाला है। अब काफी कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि सर हम घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके परिवार के अंदर, घर के अंदर सदस्यों की संख्या लगभग आपकी 10 के आसपास है तो आप लोग है वो घर पर भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वहां पर जो भी नाश्ता वगैरह बनवाया जाता है वो लगभग 10 कैंडिडेट के आसपास से ही वो रेशियो आपसे पूछा जाता है। 10 कैंडिडेट के आसपास ही वो है आपसे वहां पर है नाश्ता वगैरह तैयार करवाया जाता है। तो ऐसे आप लोग तैयारी कीजिएगा कि जहां पर 10 कैंडिडेट का लगभग नाश्ता बनके तैयार होता है। तो आप लोग एकेडमी आएंगे तो यहाँ पर लगभग बात करें तो आपसे जो भी यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी तो वो यहाँ पर कैंडिडेट 10 से प्लस रहने वाले हैं, और ज्यादा की मैं बात करता हूँ तो 50-60 कैंडिडेट का यहाँ
पर है वो आपसे खाना बनवा के आपको सिखाया जाएगा। तो आराम से आप लोग है अपना ट्रेड टेस्ट है वो यहाँ से आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पर आती है कि क्या क्या वहां पर और कुछ भी करवाया जाता है क्या प्रैक्टिकल के अलावा। तो दोस्तों क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जाता है वो भी आप लोग देख पाएंगे। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि 20 कैंडिडेट के अंदर दाल बनानी है तो कितनी आपकी दाल की मात्रा लगने वाली है, तो उसका आपको ज्ञान होना चाहिए कि 20 कैंडिडेट के अंदर कितनी दाल है वो लगेगी। और यह भी आपको पता होना चाहिए कि 20 कैंडिडेट की अगर दाल बनानी है तो उस दाल को पकाने के लिए कितने पानी की जरूरत आपको पड़ने वाली है। और आगे मैं बात करता हूं तो आपको जैसे मान लीजिए आपको खीर बनाना हो, आपको बोल दिया जाए कि 10 कैंडिडेट की खीर बनानी है तो उसके अंदर चावल कितने लगने वाले हैं, दूध उसके अंदर कितने लगने वाली है और चीनी उसके अंदर कितने डलने वाली है। तो इनका रेशियो आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे यह भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं दोस्तों कि 20 कैंडिडेट का पोहा बनाना है तो कितनी मात्रा में पोहे आपके बनने चाहिए ताकि 20 कैंडिडेट को नाश्ता है वो आसानी से है वो आ पाए। तो 20 कैंडिडेट के लिए पोहा अगर आपको बनाना है तो कितने पोहे की जरूरत पड़नी चाहिए यह भी आपको पता होना चाहिए। चावल वगैरह की मैं बात करता हूं तो दलिया वगैरह की बात करता हूं तो उसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि कितना दलिया चाहिए, उसमें कितने पकाने के लिए पानी चाहिए और उसमें चीनी है वो कितनी डलने वाली है। तो कंप्लीट इन बातों का है वो आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर है वो ट्रेड टेस्ट आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग माइंड एग्जाम एकेडमी में आकर तैयारी करेंगे तो इन सभी बातों का आपको पता होगा। मसालों का जो भी आपके मसाले होते हैं, चाहे वो आपके खड़े मसाले हो चाहे वो आपके सिंपल मसाले हो, सभी के आपको नाम पता होना चाहिए। वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है मसालों के नाम वगैरह, तो आप लोग इस प्रकार से ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाए, चाहे आपसे वो क्वेश्चन पूछे चाहे वो आपसे प्रैक्टिकली करवाए, आप लोग आसानी से हैं वो आप लोग हैं उनके सवालों के जवाब दे पाए। अब आपसे 10 सवाल के आसपास वो क्वेश्चन करते हैं, 10 में से लगभग आपको आने चाहिए, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। अगर आप लोग 7 के आसपास सवाल का जवाब अगर ठीक से बताएंगे तभी आपका ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई हो पाएगा। अब आगे हम बात करते हैं कि किस गलती से ज्यादा बच्चे फेल होते हैं। तो गलती दोस्तों यही है, आप क्या सोचते हैं कि यहाँ पर कुकाई ट्रेड होने वाला है, आराम से हम खाना बना लेंगे, सब्जी वगैरह है वो भी बना लेंगे। काफी बच्चे ऐसे हैं जो पहले से ही रूम पे किसी यहाँ पर है वो तैयारी करते हैं रूम पे रह के, तो वो खाना वगैरह अपने आप ही बना के है वो खाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि हम तो आसानी से सब्जी बना लेंगे, आसानी से रोटी भी बना लेंगे, बट उनको किसी भी प्रकार की क्वांटिटी का पता नहीं रहता है कि कितनी दाल उनके पास होनी चाहिए, 20 कैंडिडेट के लिए कितना है वो पोहा होना चाहिए, 20 कैंडिडेट के लिए अगर दलिया बनाना है तो कितनी उनमें चीनी डलनी चाहिए, कैसा क्या है वो बनता है। तो इन चीजों का पता नहीं रहता है। तो मेरा तो मानना ये है दोस्तों, चाहे आप लोग कहीं पर भी तैयारी करें, यहाँ ना आए, चाहे आप लोग आपको जहां पर अच्छा लगे वहां आप तैयारी करें, बट दोस्तों एक बार आप लोग 5 से 10 दिन ऑफलाइन है वो तैयारी करके जाएं इस चीज की, क्योंकि दोस्तों इन चीजों का आप लोग प्रैक्टिकली तैयार लोगे तभी जाकर है वो आप लोग 100% है वो अपना ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर पाएंगे। अब काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि हम घर पे भी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, घर पे ट्रेड टेस्ट बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों घर पे क्या होता है हम बनाते नहीं है, किसी का कोई दबाव नहीं रहता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं दोस्तों बना नहीं पाते हैं। घर पे ये सोचते हैं कि मम्मी है, पापा जी है, बहन है, दादी जी है, इनके सामने हम थोड़ी ना बनाएंगे, तो घर पे तैयारी नहीं हो पाएगी भाई। एकेडमी में अगर आप लोग आएंगे तो जो आपका ट्रेनर है, जो आपके सर हैं, वो आपसे जो बनवाएंगे वो आपको बनाना पड़ेगा। तो आप लोग बनाएंगे तो आसानी से आप लोग है वो ट्रेड टेस्ट है वो अपना 100% है वो क्वालिफाई करके जाएंगे। तो यहाँ पर ज्यादातर बच्चे इसी प्रकार से फेल होते हैं कि वो अपने आप में ये मानते हैं कि मेरे को आता है, और फिर वहां जाकर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, नहीं बता पाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो कहीं पर भी तैयारी कीजिएगा, एक बार आप लोग 5 से 10 दिन ऑफलाइन तैयारी करके बिल्कुल जाइएगा, ताकि आपको इस बात का पता हो कि इतने बच्चों में जो भी आपकी सब्जी बन रही है तो वो कितनी सब्जी बननी चाहिए, उसमें कितना मसाला डालना चाहिए, दाल वगैरह कैसे बनती है। और बात करें आपके यहाँ पर है कि जो पोहा वगैरह है, दलिया वगैरह
वगैरह है, नाश्ते में चावल वगैरह है, नमकीन चावल है, वो कैसे बनाए जाते हैं, कंप्लीट इन बातों का आपको ज्ञान होना चाहिए और उनकी क्वांटिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि 20 कैंडिडेट में कितने आपके चावल लगने वाले हैं, दाल कितनी लगने वाली है, इनको पकाने के लिए पानी कितना लगने वाला है, अगर खीर बनानी हो तो चावल में खीर की यहाँ पर दूध की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, तब जाकर है वो खीर बन पाएगी। और पनीर वगैरह सब्जी आपको आनी चाहिए। मेन बात यह है कि आपको यहाँ पर है दाल बनाना आनी चाहिए, आलू की सब्जी आनी चाहिए, पनीर की सब्जी आनी चाहिए। बात करें आपके सामने यहाँ पर खीर वगैरह, पोहा वगैरह, चावल वगैरह, रोटी बनाना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। तो कंप्लीट तैयारी है वो आपकी यहाँ पर माइंड एग्जाम एकेडमी में करवाई जा रही है। दोस्तों कॉन्टेक्ट नंबर है, आप लोग इस पे जानकारी यहाँ पर कॉल करके जानकारी भी ले सकते हो। 9413819176 नीचे स्क्रीन के ऊपर भी चलते हुए नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसके ऊपर भी आप लोग है वो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। और आप लोग बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी करके अपना सिलेक्शन यहाँ पर पा सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छा बेहतरीन मौका है दोस्तों, काफी कम बच्चे हैं और आप लोग अपना सिलेक्शन है वो 100% ले सकते हैं जिनका ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टेस्ट के साथ, जब तक सभी को जय हिंद जय भारत।